तो भारत का सवाल देख रहे हैं और आज भी शुरुआत भारत का सवाल में एक सवाल से ही। सवाल यह कि क्या भारत के एशिया कप जीतने की खुशी कांग्रेस को नहीं है? क्या भारत की जीत कांग्रेस की जीत नहीं है? और क्या कांग्रेस भारतीय टीम और जश्न मनाने वाले लोगों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ 140 करोड़ देशवासी भारत और पाक के बीच जो मैच हुआ उसमें भारत की जीत का जश्न मना रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ और बात करिए। लेकिन इस बीच देखिए, ट्रॉफी नहीं मिली भारत को। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर निकल गए। आप देखिए, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ट्रॉफी लेकर भागे। मोहसिन नकवी को जाकर ट्रॉफी देने की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ और कह रही है। हालांकि मोहसिन नकवी ने अब नया शर्त रख दिया कि वो ट्रॉफी देंगे, लेकिन ट्रॉफी वो अपने हाथों से देंगे, मेडल अपने हाथों से देंगे और इसके लिए एक आयोजन भी करना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि आखिर मोहसिन नकवी चाहते क्या है और कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस का कैसा रवैया देखिए। ट्रॉफी देने के बजाय मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर उनके आदमी होटल के रूम में चले जाते हैं और इसके बाद जो कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं, वो खुद जाकर मीटिंग में देखिए मोहसिन नकवी को लताड़ते हैं और ट्रॉफी देने की बात कहते हैं। इस पर मोहसिन नकवी का जवाब आता है कि वो शर्त रखते हैं और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह बीजेपी से जुड़े और साथ ही मोहिंदर प्रकाश कांग्रेस से जुड़े हैं। सबसे पहले मोहिंदर जी आपके पास आऊंगा। मोहिंदर जी, राजीव शुक्ला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो मना रहे हैं, देखिए मोहसिन नकवी को डांट भी रहे हैं। क्या ट्रॉफी नहीं चाहिए कांग्रेस को? मेरी समझ में नहीं आता कि देश में खेल एक अलग है, राजनीति अलग है, देश विदेश के संबंध अलग है। इन सारी चीजों को जोड़कर बीजेपी और मोदी जी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये इस चक्कर में क्यों लाना चाहते हैं? आपको मैं याद दिलाऊं, अहमदाबाद में सेमीफाइनल हुआ था वनडे का और इंडिया जीतता जीतता हार गया था। मोदी जी वहां मौजूद थे, तो क्या कोई खास बात हो गई थी? सारा देश एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम जीतेंगे। यहाँ मैच हुआ एशिया कप में, जब हालात ऐसे बने कि भाई हमारे 26 विधवा हमारे यहाँ बना दी गई। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे मामा, किसी ना किसी रिश्ते से उनको गले के जिसे कहते हैं काट कर मार डाला गया उनको। उसके बाद क्या देश के अंदर ऐसी शर्म नहीं बची? क्या सरकार के अंदर कोई ऐसी गैरत नहीं बची कि पाकिस्तान से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे? वो कहने को राजनीति करते हैं, कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं हर बार पाकिस्तान से। लेकिन ये बताइए, पाकिस्तान के साथ कांग्रेस ने ऐसा क्या एग्रीमेंट कर लिया है? क्या कांग्रेस ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है? अगर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है और विपक्षी पार्टियों का भी ये स्टैंड है कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? अब अगर आप उसके बावजूद खेले, कैसे लच्चर और लंगड़े आप एग्जाम्पल देते हो? खेले वो बात तो सही है, लेकिन बीसीसीआई के उपाध्यक्ष जो उन्होंने कहीं बयान नहीं दिया कि नहीं खेलना चाहिए। मेरी बात तो सुनिए सर, मैं बात तो पूरी कर लूं। आप फिर बीसीसीआई पे ले आया। अब मैं बीसीसीआई पे लेक्चर दूंगा तो फिर आप वहां भी अलग हट जाएंगे। नहीं, मैं अलग नहीं हटूंगा। बीसीसीआई है कौन? हाँ, बीसीसीआई है कौन? अमित शाह के बेटे बैठे हैं ना, वो तो सरकार जो कहेगी करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे नहीं बैठे हैं, आप समझ लीजिए। मैं यो कहना चाहता हूं, आप समझ लीजिए। अगर जानकारी दुरुस्त हो तो आईसीसी में बैठे हैं जय शाह, बीसीसीआई में नहीं बैठे। मैं फिर चलिए मैं उस बात को खत्म करता हूँ आपसे। वो चाहे वहां बैठे हो चाहे वहां बैठे हो, बीसीसीआई में उन्हीं की चलती है आज भी, ये तो आप मानेंगे। अमित शाह की चलती है। अगर ऐसा है तो राजीव शुक्ला वहां क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है तो राजीव शुक्ला क्या कर रहे हैं वहां पर? मोहिंदर साहब, मुझे तो इस बात का दुख है कि आप एक तरफ जाते हैं ट्रॉफी मांगने के लिए, लताड़ भी रहे वहां आप, दूसरी तरफ ऐसा क्यों? हमने एक स्टैंड लिया हुआ है कांग्रेस पार्टी का कि हमें पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर गुल्ली डंडा तक नहीं खेलना चाहिए। तो फिर स्टैंड पर कायम। राजीव शुक्ला कांग्रेस में नहीं है, हम ये मान ले। राजीव शुक्ला कांग्रेस में नहीं है, राजीव शुक्ला हम ये मान ले। अभी सुनिए ना, राजीव शुक्ला जो है, राजीव शुक्ला कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका उपाध्यक्ष का पद है या विभिन्न पदों पर वो बीसीसीआई में है।
आईपीएल वो में अपना भी रोल वहां जी। कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है इस मामले में। वो अपने बीसीसीआई के जो ओहदा उन्होंने लिया हुआ है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, कांग्रेसी नेता के तौर पर उन्होंने नहीं किया कुछ भी। अब जहां तक आपने कहा, कांग्रेस कांग्रेस का स्टैंड आज भी क्लियर है। हम भारत की किसी भी विजय के साथ उल्लास मनाते हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन इस समय हमें पाकिस्तान से कोई भी खेल नहीं खेलना, और जब तक संबंध सामान्य नहीं होते हम आगे भी यही स्टैंड रखेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलिए कभी मैं नहीं रत्नाकर जी खेलेंगे, आपके पास किसी आऊंगा। सूरत पे नहीं खेलेंगे। थोड़ा लंबा टाइम मोहिंदर जी को दिया, मुझे सवाल भी करने थे, मोहिंदर जी जवाब भी दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हिचक रहे थे। आपको क्या लग रहा है रत्नाकर सिंह जी, ये कांग्रेस का स्टैंड आप देखिए, एक तरफ राजीव शुक्ला है, मोहसिन नकवी को लताड़ रहे हैं कि भाई हमें ट्रॉफी चाहिए। मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं आप सुन पा रहे हैं आप, ये क्या है? देखिए, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाता है। अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं राजीव शुक्ला। अरे भाई, सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। वो आपकी पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया है, तभी वो आप पार्टी के बड़े बड़े नेता है वो, और आपकी प्रियंका गांधी के बहुत खास हैं। मैं आपको बता दूं आपके हित के लिए, तो कहीं ना कहीं वो, अगर राजीव शुक्ला आज के डेट में बीसीसीआई के जो आज उपाध्यक्ष भी हैं, तो कहीं आप जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो भारतीय जनता पार्टी को तो आपके ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए कि आप जो है हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे भाई। आपके नेता बैठे हैं वहां पे, उपाध्यक्ष हैं, हमारा कौन है ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी का कौन है वहां पे? बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का कोई है? कांग्रेस का है। तो ये आपको राजीव शुक्ला से प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों क्रिकेट मैच खेला। देखिए, ये दोहरी बात करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम खेल को अलग रखना चाहिए और युद्ध को अलग रखना चाहिए, जो हमला हुआ उसको अलग रखना चाहिए, और सुबह कहते हैं कि जो हम टीवी देखेंगे तो टीवी, कोई अगर टीवी नहीं देखेंगे हम टीवी फोड़ देंगे। लेकिन बाद में जब कभी फोन करके पूछते हैं हम लोग, तो पता चलता है कि ये लोग टीवी भी देख रहे हैं और टीवी फोड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लोग हैं, बाहर बाहर विरोध करेंगे, अंदर अंदर जो है ये टीवी जरूर देखेंगे। फाइनल मैच ये भी देखे होंगे। बता दीजिए मोहिंदर जी, आपने देखा कि नहीं फाइनल मैच? कि आपने टीवी फोड़ दिया अपना? आपके नेता कह रहे थे सब कि हम मैच नहीं देखेंगे, आप टीवी फोड़ देंगे। बताइए बताइए, चैनल पे बताइए, आपने मैच देखा कि नहीं देखा? तो ये मैं बोलूं? हाँ, मोहिंदर जी खामोश हैं, बोलेंगे शायद, बोले मोहिंदर जी। मैंने रत्नाकर सिंह जी, फिर मेरे बीच में टोकना मत, मैंने आपके बीच में टोका नहीं है आपको। आप कौन होते हैं कहने वाले हैं कि राजीव शुक्ला जो है वो प्रियंका गांधी के खास हैं, वो राज्यसभा में गए? मैंने साफ तौर पर कहा है उनका रोल अलग। अब बीच में बोल रहे हैं ना, कांग्रेस में अब बीच में बोल रहे हैं, आपको प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज है वो प्रियंका गांधी के साथ ही रहते हैं राजीव शुक्ला। मैंने खुद स्वयं देखा है, जितनी बार प्रियंका गांधी को देखा मैंने, राजीव शुक्ला को उनके इर्द गिर्द मंडराते हुए देखा भाई। तो राजीव शुक्ला से आप प्रश्न पूछिए ना कि ये मैच क्यों होना दिया? आप क्यों, आपकी सुप्रिया श्रीनेत क्यों हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं? हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई है क्या बीसीसीआई में? आप एक गलत तथ्य उठा करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस का चरित्र यही है। आज का स्टेटमेंट सुना आपने क्या कहा पी चिदम्बरम जी ने? पी चिदम्बरम जी ने कहा कि हम 26/11 के हमले के बाद यूपीए सरकार पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में आ चुकी थी, इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये पी चिदम्बरम जी का बयान है आज का। महेंद्र जी आप देख लीजिएगा। तो कांग्रेस एक तरफ अपना कार्य, जो 26/11 का जो हमला होता है उस पर तो वो डोजियर देने का काम करती है, और आज हम जब डोज देते हैं पाकिस्तान को, तब ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने का काम। महेंद्र जी जवाब दे रहे, रत्नाकर जी सुनिए, महेंद्र जी जवाब दे रहे, बिल्कुल शांति से सुनिएगा महेंद्र जी। देखो रत्नाकर, अब अगर बीच में बोले तो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, ख्याल रखना। मैं जवाब दे रहा हूं, बीच में तुम काय को बोलते हो भाई? यही तुम्हारी मोदी जी की हरकत है, माइक लेके अकेले बोलते हैं। तुम सबकी एक ही खालिस्तानी है, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। कौन होते हो तुम चिदम्बरम के बारे में बोलने वाले? कौन होते हो तुम प्रियंका गांधी के बारे में बोलने वाले? कौन होते हो तुम राजीव शुक्ला के बारे में बोलने वाले? अरे अपनी बात रखिए, स्टेटमेंट उनका है, कांग्रेस की बात मैं बोलूंगा कि हमारे ऊपर दबाव है अमेरिका का, इसलिए हम पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किए, इसलिए तो कार्रवाई नहीं किए। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को सुनिए, और नहीं सुनने का मतलब कान बंद कर लीजिए अपने। नहीं चाहते हैं,
देखिए आप जनाब, सब सुनना नहीं चाहते हैं। राजीव शुक्ला का आप मैंने सिर्फ कहा, आरोप प्रत्यारोप की राजीव राजनीति करते शुक्ला हैं। डबल आप रोल में हो। अब देखिए ये रत्नाकर जी मुझे बोलने नहीं दे रहे। आपका रत्नाकर जी सुन प्रोग्राम और लीजिए, आपके चैनल के अंदर यही सुन लीजिए सत्यानाश होता है। रत्नाकर जी, सुनिए। जहां भी आते हैं ये बीजेपी वाले अपनी बात कहते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। क्यों? हल्ला मचा के जो है वो हल्ला कौन मचाता है? हल्ला वही मचाता है जो कमजोर हो। जो ताकतवर होता है शेर की तरह से, वो एक ही दहाड़ मारता है बस। तो तुम जैसे गीदड़ हमने बहुत देखे हैं, समझे? अब चुप रहना बिल्कुल। देखिए सर, राजीव शुक्ला में दहाड़ मारा क्या? वो काफी समय से बीसीसीआई में है और बीसीसीआई को गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दी थी, भारत सरकार ने, कि आप मैच खेलने जाइए। बीसीसीआई ही सरकार को पूछकर वहां खेलने गई है, वरना अगर अनुमति नहीं मिलती तो बीसीसीआई की हैसियत नहीं होती कि वहां पर सर खेलने चले जाते। नंबर 2, राजीव शुक्ला का जहां तक ताल्लुक है, राजीव शुक्ला जी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वो बीसीसीआई में विभिन्न पदों पर रहे हैं, वहां वो अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो कांग्रेस से बीसीसीआई में जाने के लिए कोई दिशा निर्देश तो लेते नहीं है। बीसीसीआई अपने आप में एक स्वयं संस्था है, ठीक है, एक्सटर्नल चीजों के ऊपर सरकार का साथ उन्हें लेना पड़ता है, लेकिन वो किसी संस्था से बंधे नहीं है, सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, अब बात आती है जो चिदम्बरम ने क्या कहा, या अगर चिदम्बरम जी ने अगर सच्चाई स्वीकार की है तो क्या ऐतराज है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। एक ऐसा मंत्री है, एक ऐसा नेता है देश में जिसने सच्चाई बताई। अब देखो रत्नाकर फिर बीच में बोल रहे हो। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा, रत्नाकर जी, मोहिंदर जी, आप दोनों को रोकूंगा। लेकिन सवाल मेरा यही है कि क्या 140 करोड़ जनता जो खुश है, जश्न मना रही थी, क्या वो खुशी नहीं थी, वो देश प्रेम नहीं था? सवाल क्यों, एक बयान सुनाता हूं मैं सुप्रिया श्रीनेत का, उसके बाद उस बयान के बाद मैं सवाल करूंगा। वो बयान एक बार चला दिया जाए, क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। अगर करते तो एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताते, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एक बार भी ख्याल नहीं आया उन बेटियों का जिनका सिंदूर उजड़ गया पहलगाम में। एक बार ख्याल नहीं आया हिमांशी नरवाल का या ऐश्वर्या द्विवेदी का, जिसने हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि जिन लोगों के हाथ मेरे पति के खून से सने हैं उनके साथ क्रिकेट मत खेलिए। एक बार ख्याल नहीं आया 17 उन लोगों का जो पुंछ में शहीद हो गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल है। क्रिकेट सूझ रहा है आपको? तो देखिए ये बयान सुप्रिया श्रीनेत का है और मेरे साथ मोहिंदर जी भी हैं कांग्रेस के और रत्नाकर जी भी। मोहिंदर जी, मैं अब बिल्कुल सही एक सवाल पूछूंगा, दिल पे हाथ रख के मुझे बता दीजिए आप, क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मैच नहीं देखा होगा? पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्या नहीं देखा होगा? बस इतना बताइए मुझे। अनूप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सा, मैं जवाब दूंगा आपको, इसी के बाद जवाब देता हूँ जी। अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ना खेला होता, अब एक परिस्थिति को बता रहा हूँ, जैसे देश में परिस्थिति थी, तो क्या होता? पाकिस्तान की इतनी किरकिरी होती पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि उसको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीतेगा ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय बात ही नहीं। आप कभी भी मैच करा लीजिए, रात को उठाकर करा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह मारेगा क्रिकेट के अंदर। हमारे सिपाही क्रिकेट के जो हैं वो इतने मजबूत और इतने तेज हैं, लेकिन जो किरकिरी पाकिस्तान की होती भारत के ना खेलने पे, उस पर आप एग्जांपल देता हूँ। साउथ अफ्रीका जब लॉन टेनिस के फाइनल में आया और इंडिया भी फाइनल खेले गया, हमारे खिलाड़ी विजय अमृतराज और अमित अमृतराज उस समय विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे, डबल जोड़ी नंबर 1 की थी। हमने ना खेलना स्वीकार किया, पूरे विश्व में हमारी जो है प्रशंसा हुई थी। कभी कभी ना खेल कर भी, ना जीत कर भी आप बहुत कुछ जीत जाते हैं। थोड़ा सा मेरे को अनुपम जी बताइए। मैं समझ रहा हूं मोहिंदर जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, और देखिए हम भी इससे अलग नहीं थे। हालांकि हम लोगों ने भी स्पेशल प्रोग्राम चलाया, बहुत लोगों की बातें हमने लोगों के सामने रखी, चाहते थे बहुत सारे लोग कि नहीं खेले। हो सकता है बीसीसीआई का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई परेशानी हो जिसकी वजह से खेलना पड़ा, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस का क्या एक भी कार्यकर्ता पूरे देश में मैच नहीं देख रहा था? और अगर देख रहा था तो वो देश से प्रेम नहीं करता शायद? नहीं, आपने जो बात कही उसमें टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस एक पुकार लगा सकती है, बीजेपी भी एक पुकार लगाती है, लेकिन 100% लोग उसको मानते हो, चाहे मोदी जी कहे, चाहे राहुल गांधी कहे, चाहे प्रिया सुरनेत कहे, चाहे कोई भी कहे, ये हो नहीं सकता है 40 करोड़ लोगों की बात। कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थकों ने नहीं देखा, जो कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखते हैं उन्होंने मैच भी देख लिया होगा। तो मैं 140 करोड़ लोगों की गारंटी नहीं दे सकता। और दूसरी चीज, क्रिकेट का हिंदुस्तान में एक उन्माद है,
उस उन्माद में आदमी अपने जो से कहते हैं ना जज्बात को नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा बयान है मोहिंदर जी, मैं रत्नाकर जी आपके पास आता हूं। पूरे देश को उन्होंने कह दिया कि भाई जिसने मैच देखा वो शायद देश से प्रेम नहीं करता। रत्नाकर जी, मतलब 140 करोड़ लोग देश से प्यार नहीं करते। मैच तो ऐसी चीज है क्रिकेट, जहां लोगों की जान पीछे रहती है कि भाई मुझे क्रिकेट देखना है, इंडिया के लोगों के लिए। देखिए अनूप जी, आज विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को समझ ही नहीं पाती कि उसको क्या स्टैंड लेना चाहिए और क्या स्टैंड नहीं लेना चाहिए। ये विरोध करने के नाम पे मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर बैठते हैं। अभी आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत 140 करोड़ देशवासियों को लानत भेज रही है और कह रही हैं कि आपको शर्म नहीं आती है, आप खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान को हरा करके। इस तरह की बातें जनमानस के ऊपर क्या क्या एक संदेश देंगी, आप सोच सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये लोग जो है पूरी तरह से चुनाव हारते जा रहे हैं और विक्षिप्तता जो है इनकी बढ़ती जा रही है। अब ये बताइए, मोहिंदर जी कह रहे थे कि चुनाव मतलब एक हार के बाद भी एक जीत होती है, तो भाई तब तो राहुल गांधी को हर चुनाव में जीत ही नजर आ रही है। 90 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं और यही अगर फिलॉसफी लेकर चले तो वो हर चुनाव जीत चुके भाई। अरे हमने उनको ऑपरेशन सिंदूर में भी लताड़ा और हमने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करके भी दिखा दिया। हम चाहे जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, कहीं पे भारतीय पीछे रहने वाले नहीं है और उनको वहां पे भी उनको लताड़ा और यहाँ पे भी उनको लताड़ा। और देखिए संदेश की बात है, किस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नहीं लेकर के एक पूरे विश्व समाज को संदेश दिया है कि हम अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं कर सकते। हाथ न मिलाकर, गले न मिलकर विश्व समाज को संदेश दिया है कि हम अपने आत्मसम्मान से सम्मान को ज्यादा प्यार करते हैं। क्रिकेट जो है ये इंटरनेशनल मैच है, बहुत सारे कंट्रीज के खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, इसलिए हमें आईसीसी के नियमों के तहत वहां पे जाना पड़ रहा है। अगर द्विपक्षीय मैच होता है, बायलैटरल मैच होता है, हम निश्चित रूप से उसको बाइकआउट करते हैं। और भारत सरकार ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने प्रायोजित आतंकवाद भारत में बंद नहीं करता तब तक हम बायलैटरल मैच। चलिए सुनते रत्नाकर जी। मोहिंदर जी बहुत देर से खामोश है, जवाब देने की तैयारी में। मोहिंदर जी। जनाब, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर हम ना खुदा हार जाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा पिट जाता? वही सोचेंगे, ऐसी बात कोई देखो रत्नाकर यार, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला यार। गांधी कह रहे थे हमें ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे जेट में गिरा दिए गए, अभी मोहिंदर जी कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ते हम हार गए होते। अरे ये क्या है, आप निगेटिव बात करते हैं, ये नकारात्मक राजनीति छोड़िए, तभी तो जनता। चलिए रत्नाकर जी सुन लीजिए, सवाल उठा दिया आपने तो जवाब भी चाहिए, जवाब पूरा देश सुनना चाह रहा है। महेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। महेंद्र जी देखिए जनाब, मेरी बहन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने जो देश के अंदर कुछ ऐसे भी 140 करोड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कम से कम उन जो 26 परिवार तो है, कम से कम उनके मन में जो व्यथा है वो उसको कैसे प्रकट किया जाए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और एक हम संदेश देना चाहते हैं उनको कि हम आपके साथ हैं। बाकी देश चाहे कहीं जाए, चाहे कोई राजनीति दिखाए, चाहे कोई कारण ढूंढे, लेकिन हम अपनी प्रक्रिया जो देना चाहते हैं, अपनी संवेदनाएं जो उन 26 फैमिलीज के साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं, वो उन्होंने प्रकट किया है। उनकी इच्छा है और कांग्रेस की इच्छा है कि अगर ना खेला होता तो उन 26 परिवारों को जिनके वेरी ब्रूटली मारा गया, अपराध मारा गया, निर्दोष लोगों को मारा गया, उनके साथ भी कोई सिंपैथी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? या सिर्फ मोहिंदर जी हमने खत्म कर दिया? मोहिंदर जी का वो संदेश था जी। चलिए, लेकिन आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, 26 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी सैलरी दे दी, फीस दे दी, कांग्रेस ने क्या दिया उनको, ये बता दीजिए मुझे। हेलो जी, सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी मैच फीस दे दी मोहिंदर जी, कांग्रेस की तरफ से क्या मिला? 26 फैमिली को कांग्रेस ने, इनकी सरकारें रहती थी तो डोजियर देते थे ये। सुनिए रत्नाकर जी, जवाब मोहिंदर जी से चाहिए जी, बताइए क्या दिया कांग्रेस ने 26 लोगों को? देखिए, सूर्य कुमार जी ने दिया, एक भारतीय कप्तान और एक इंसान होने के नाते जो उन्होंने किया वो स्वागत योग्य है, मैं उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने क्या दिया है ये मैं आपको ब्यौरेवार बता दूंगा, अभी मेरे हाथ में लिस्ट नहीं, लेकिन कांग्रेस ने वहां दिया है, राज्य सरकार की तरफ से दिया है और कांग्रेस ने अपनी तरफ से भी दिया है, वो आपको पता लग जाएगा। मेरे को अगर आप समय दे तो अगले उसके अंदर मैं आपको
ब्यौरेवार बता दूंगा आपको कि कांग्रेस ने क्या कंट्रीब्यूशन वहां किया है। राहुल गांधी जी वहां गए थे, राहुल गांधी जी ने वहां संवेदनाएं प्रकट की, परिवारों के साथ जगह पर गए, और ये एक जिसे कहते हैं बड़े नेता का वहां खड़ा होना ही बहुत बड़ी चीज हो जाता है कि हम आपके परिवार की संवेदनाओं के साथ खड़े हैं, आपकी सहानुभूति के साथ खड़े हैं और आपके दुख लेकिन में मोहिंदर आपके जी, साथ उनके खड़े साथ तो हैं। पूरा देश खड़ा था, आपने देखा पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एक सुर में खड़ा था, सब खड़े थे मोहिंदर जी, मिला क्या उन लोगों को? तो मैं वही कहना चाहता हूं आपसे कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कांग्रेस ने क्या दिया। लेकिन हम भी देश के साथ साथ उन परिवार के लोगों के साथ खड़े थे, कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी थी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। उस देश में कांग्रेस भी तो आती है भाई, हम भी तो आते हैं, या हमको 140 करोड़ में से अलग निकाल के देखते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि 140 करोड़ में कांग्रेस को अलग कर दिया जाए। भाई आप बहुत बड़ी पार्टी हैं भाई, आपको अलग नहीं कर सकते। रत्नाकर जी, मेरा सवाल था क्या दिया कांग्रेस ने, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ बदला लेने के नाम पे, सम्मान जो है देने के नाम पे सिर्फ डोजियर दिया है पाकिस्तान को। 225 लोग मारे गए थे 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई पे, उसमें 175 लोग हमारे शहीद कहूंगा मैं, शहीद हुए थे। क्या है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, आज की बात उन्हीं के गृह मंत्री ने ये खुलासा किया कि उन्हीं के गृह मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका के दबाव में आ गए और हमने कोई एक्शन नहीं लिया। ये स्वीकार किया है इनके तत्कालीन गृह मंत्री ने। और हमने क्या किया, ये 26 महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हमने 26 महिलाओं का सम्मान के लिए पाकिस्तान में घुस करके उनके सैकड़ों आतंकवादियों को मारा है, उनके परिवार वालों को मारा है, बीजेपी ने क्या दिया को समाप्त किया है। रत्नाकर जी, सवाल मोहिंदर जी कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। सरकार ने, आपकी सरकार ने बीजेपी ने क्या दिया? आपकी सरकार ने डोज देने के नाम पे डोजियर दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। अगर आप लोग इतना डोज देने वाले रहते हैं, ये तो जवाब देंगे नहीं। अरे सरकार में बैठे हो, आपने क्या दिया उन 26 लोगों को, उन परिवारों को? पाकिस्तान पे आक्रमण करके क्या दिया आपने? आतंकवादियों को मारते, आप बताइए ना, आपने क्या दिया? वो राणा को, जो आरोपी था, वो राणा को भी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने क्या किया? आपने क्या दिया? आप लोग तो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, अभी मैं बता देता हूँ, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे रत्नाकर सिंह, एबीसीडी से आगे चलो, एबीसीडी से आगे चलो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता। अब देश की जनता तंग आ चुकी है इन सब बातों से। बीजेपी ने क्या दिया जरा बताओ ना, आप तो सरकार में हो, कभी आप सक्षम हो देने में, क्या दिया बताओ? जब हम उनको जब हम पैसा देते हैं, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, तो ये भिखारी कहते हैं। आज जब हमारे खिलाड़ी जीत के आते हैं, तो ये पर्दे के पीछे छुप रहे हैं। इन्होंने सरकार में होते हुए कुछ नहीं दिया उनको, उन परिवारों को कुछ नहीं दिया। आज ये बहकी बहकी बात कर रहे हैं यहाँ, कभी 26/11 पे जाते हैं, कभी हमारी बात सुनाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। अरे सरकार में बैठे हुए, भारत सरकार में तुम्हारा सबसे मैं बड़ा आप दोनों को रोकना चाहूंगा, बहुत चूक हुई। माफी के साथ, सम्मान के साथ आप दोनों को रोकूंगा। लेकिन देखिए, एक सच तो ये भी है कि भाई देश की बात है, देश की बात को लेकर यहां पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ 140 करोड़ देशवासी खुश हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एशिया कप में हराकर अपना परचम तो लहराया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबक भी सिखाया। लेकिन शायद राजनीतिक दल सियासत के दौर में भूल जाते हैं कि ये जीत ना सिर्फ एक पार्टी की जीत है, बल्कि पूरे देश की जीत है, और इसमें सबको शामिल होना चाहिए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।